वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। देखिए, गिरते बाजार में कुछ फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स हैं जिनमें तेजी देखने को मिल रही है। बायोकॉन और डिविस लैब के शेयरों में अच्छी तेजी देखी जा रही है, लेकिन इस तेजी की आखिर वजह क्या है, ये बताने के लिए मेरे साथ जुड़ी हुई है कंचन नौटियाल। कंचन जी, बताइए कि क्या वजह है, किस आधार पर इस दोनों स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है? अच्छा खासा मोमेंटम इन स्टॉक में हमें देखने को मिल रहा है, जैसे कि आपने रेफर भी किया है इस टाइम पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिवीज लैब की। यहाँ पे सिटी ने खरीदारी की राय दी है और जो टारगेट है उसको बढ़ा के कर दिया है 6850 का। अब ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो एक्चुअल में हो क्यों रही है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। यूएस फेडरल सर्किट ने जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला है बेसिकली उसको पलट दिया है, यानी कि जो इनकी पेटेंट की एक्सपायरी है वो जुलाई के बाद भी जारी रहेगी। यही नहीं बल्कि जो ये फैसला है उससे जो जेनरिक लॉन्चेस हैं वो जुलाई 2025 तक यहाँ पे टल चुके हैं। अब जो नोवार्टिस है उसको डिवीज लैब बेसिकली हार्ट की जो दवाइयां होती है उसके लिए कंपोनेंट्स की सप्लाई करता है, यानी कि इस फैसले से एक बड़ा ओवरहैंग जो है वो हमें खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कंपटीशन यहां से कहीं ना कहीं कट ऑफ हो जाएगा। ये तो एक फैक्टर था डिवीज लैब के लिए। दूसरा फैक्टर ये है कि अगर डिवीज लैब का दिसंबर का एक्सपोर्ट डेटा देखा जाए तो वहां पे अप्रोक्सीमेटली 24% का हमें अपसाइड देखने को मिला है, और इसके आगे भी ये जो एक्सपोर्ट है उसके बढ़ने की उम्मीदें जताई जा रही है। इसके बाद बात कर लेते हैं बायोकॉन की। जैसे कि हमने अपने स्टॉक से न्यूज में भी इस स्टॉक को काफी ज्यादा फोकस में रखा था। अब मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पे अपग्रेड की रेटिंग दे दी है और यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो टारगेट आपको देखने को मिल सकता है वो है 430 का। यहाँ पे बेसिकली जो उनका मलेशिया का प्लांट है उनको एक बड़ा क्लीन चिट मिल गया है, और उनका कहना है कि वॉलंटरी एक्शन है कि कोई भी अगर जो दिक्कतें आ रही है वॉलंटरी कंपनी के लेवल पे आप इसको सुधार सकते हैं। इसके अलावा बी एस्पार्ट के प्रोडक्शन का जो रास्ता है यहाँ से हमें कहीं ना कहीं साफ होता हुआ दिखाई देगा, और 2-3 सालों में हमें अच्छे खासे नए लॉन्चेस आने की भी उम्मीदें हैं। इनफैक्ट अगर फिस्कल ईयर 25 से लेकर 27 में एबिटा CAGR की बात करी जाए तो वो भी 21% से बढ़ने की उम्मीदें जताई जा रही है। दोनों ही स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव खबर है जिसका रिएक्शन सीधा स्टॉक प्राइस में हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल रिएक्शन देखने को मिल रहा है स्टॉक प्राइस में, और लगातार ये 1% से ज्यादा चढ़कर कामकाज करता हुआ। शुक्रिया कंचन तमाम जानकारी के लिए। आशीष जी, डिविस लैब का चार्ट देखिए। फिलहाल चार्ट का इंडिकेट कर रहे हैं एक्सपोर्ट डेटा में बढ़ोतरी संभव है, जैसा कंचन ने बताया। अभी फिलहाल 5820 के लेवल पर कामकाज कर रहा है और तेजी है इसमें गिरते बाजार में। क्या करना चाहिए? देखिए, ओवरऑल जो फार्मा सेक्टर है मेरे ख्याल से अच्छा परफॉर्म करेगा, और डिवीज लैब काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा है। इसका लोअर एंड ऑफ द रेंज अगर आप देखेंगे तो जो लोअर रेंज है वहीं से बाउंस बैक आज के दिन में हुआ है, जो 5690 के आसपास है। मेरे ख्याल से ये स्टॉक 6120 तक जा सकता है। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, और जस्ट डिस्क्लेमर कि हमारी होल्डिंग्स भी है इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ पर 6120 तक डिवीज लैब जा सकता है शॉर्ट टर्म के लिहाज से, और अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर 6500 का के भी लेवल्स देखे जा सकते हैं। तो काफी अच्छा स्टॉक है, एक्यूमुलेशन की राय होगी इस लेवल्स पे। एक्यूमुलेट करने की राय फिलहाल डिविस लैब पे 6500 के लेवल देखे जा सकते हैं। लगे हाथ आशीष जी, तीसरा पिक आपका। मेरा तीसरा ट्रेड है वो है सिंजीन इंटरनेशनल में। यहाँ पर स्टॉक में बहुत दबाव बना हुआ है। ये प्रीवियस जो इंपॉर्टेंट पिवट लो बना था 831 का उसको भी ब्रीच करके नीचे की ओर ट्रेड कर रहा है। तो सिंजीन इंटरनेशनल में मेरे ख्याल से दबाव बन सकता है, प्रेशर यहाँ पर कायम रहेगा, और कोई भी पुल बैक मिलता है तो वहां पर सेल करने की राय होगी। इस स्टॉक में हम नीचे में जो टारगेट देख सकते हैं इस स्टॉक के अंदर करीबन 740 का देख सकते हैं, और स्टॉप लॉस लगाना होगा 849 का। ठीक है, तो सिंजीन इंटरनेशनल सेल साइड के ट्रेड 740 के नीचे साइड के टारगेट आपके सामने रखा गया है, वही 849 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना है। ओशो जी, थर्ड पिक आपकी इनफैक्ट। थर्ड पिक सेल के तरफ है मेरा। हैवेल्स में अगर हम देखें तो आज थोड़ा सा ब्रेकडाउन होते हुए दिखाई दे रहा है। 1600 का जो मेजर सपोर्ट था उसके नीचे काउंटर गैप डाउन के साथ ओपन हुआ है, एंड कंसेक्यूटिवली हमें सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। तो हैवेल्स में सेल करने की राय है। करंट लेवल्स पे 1570 के आसपास 1600 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, एंड शॉर्ट टर्म में नियरली 1525 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। हैवेल्स इंडिया सेल साइड की ट्रेड फिलहाल 1600 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए।